आखिरकार कई घंटों की मेहनत और हिम्मत के बाद चिरैया और गोलू वनदेवी के मंदिर पहुंचे। मंदिर की दीवारें रंग बिरंगे पत्थरों से बनी थीं, जो बर्फ के बीच भी चमक रही थीं। मंदिर के चारों ओर फूलों की माला लटक रही थी, जो ठंड में भी अपनी सुगंध बिखेर रही थी। चिरैया ने गहरी सांस ली और वनदेवी से प्रार्थना की। हमारी गलती माफ करो। हमने एक दूसरे की मदद कम की, लेकिन अब हम समझ गए। हमारे जंगल को बचा लो। जंगल की हरी भरी घाटियों में, जहां पेड़ों की घनी छांव सूरज की किरणों को नरम कर देती थी और फूलों की सुगंध हवा में तैरती थी, एक छोटी सी चिड़िया रहती थी, जिसका नाम था चिरैया। चिरैया के पंख नीले, पीले और हरे रंगों की चमक से सजे थे, मानो प्रकृति ने उसे अपने सबसे सुंदर रंगों से रंगा हो। उसका गाना इतना मधुर था कि सूरज की पहली किरण के साथ ही जंगल के सभी जानवर उसकी मधुर आवाज जागते थे। चिरैया को अपने जंगल से बेहद प्यार था। वह ऊंचे पेड़ों की शाखाओं पर उड़ती, फूलों का रस पीती और अपने दोस्तों खरगोश, हिरण, भालू और कई छोटे मोटे जीवों के साथ समय बिताती थी। जंगल में हर दिन उत्सव जैसा होता था। खरगोश अपनी तेज दौड़ से सबको चकित करता, हिरण अपनी सुंदर छलांगों से जंगल को जीवंत बनाता और भालू अपनी गहरी आवाज में कहानियां सुनाता। लेकिन एक साल जंगल में कुछ अनोखा और अप्रत्याशित हुआ। सर्दी का मौसम आया और इस बार ठंड इतनी बढ़ गई कि जंगल में बर्फ गिरने लगी। यह जंगल के लिए एक नया और अनजाना अनुभव था, क्योंकि पहले कभी यहाँ बर्फ नहीं गिरी थी। ठंडी हवाओं ने पेड़ों की पत्तियों को जमा दिया और जानवरों के लिए जीवन मुश्किल हो गया। यह कहानी चिरैया की है, जो इस बर्फीले मौसम में अपने जंगल और दोस्तों को बचाने की एक साहसी यात्रा पर निकली। एक ठंडी सुबह चिरैया अपनी पसंदीदा नीम की डाल पर बैठकर गीत गा रही थी। उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी और पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें उसकी ओर झांक रही थीं। तभी उसने देखा कि आसमान से छोटी छोटी सफेद चीजें गिर रही थीं। पहले उसे लगा कि शायद ये कोई नए फूल हैं, जो हवा में तैरते हुए नीचे आ रहे हैं। उसने एक सफेद टुकड़े को अपने पंखों से छुआ, लेकिन वह ठंडा था और तुरंत पिघलकर पानी बन गया। यह क्या है? चिरैया ने हैरानी से सोचा। उसने आसपास देखा, जंगल की हरियाली धीरे धीरे सफेद चादर से ढक रही थी। वह तेजी से उड़कर अपने दोस्त खरगोश के पास गई। खरगोश अपनी बिल में ठंड से कांप रहा था। खरगोश भाई, यह सफेद चीज क्या है? यह हमारे जंगल को ढक रही है। चिरैया ने चिंता से पूछा। खरगोश ने अपनी लंबी मूंछें हिलाईं और बोला, यह बर्फ है, चिरैया। मैंने दूर के जंगलों से आए पक्षियों से सुना है कि सर्दियों में कुछ जगहों पर बर्फ गिरती है, लेकिन हमारे जंगल में यह पहली बार है। यह ठंड हमें परेशान कर रही है। चिरैया ने जंगल का मुआयना किया। हालात बदतर होते जा रहे थे। हिरण को बर्फ के नीचे दबी हरी घास नहीं मिल रही थी, जिससे वह भूखा रहने को मजबूर था। भालू अपनी गुफा में ठंड से कांप रहा था और उसकी मोटी फर भी उसे गर्म रखने में नाकाम थी। चिरैया का दिल भर आया। उसने दृढ़ता से कहा, यह मेरा घर है और मैं अपने दोस्तों को इस तरह परेशान नहीं देख सकती। मुझे कुछ करना होगा। चिरैया ने फैसला किया कि वह जंगल के सबसे ज्ञानी जानवर उल्लू दादा से सलाह लेगी। उल्लू दादा एक पुराने बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर रहते थे। उनकी आंखें चमकती थीं और उनकी बुद्धिमानी की कहानियां जंगल में मशहूर थीं। बर्फ और ठंडी हवाओं के बावजूद चिरैया ने हिम्मत जुटाई और उल्लू दादा के पास पहुंची। रास्ते में हवा इतनी तेज थी कि उसके छोटे पंखों को उड़ना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चिरैया ने सांस लेते हुए पूछा, उल्लू दादा, यह बर्फ क्यों गिर रही है? हमारे दोस्त परेशान हैं। इसे रोकने का कोई रास्ता है? उल्लू दादा ने अपनी गहरी, शांत आंखों से चिरैया को देखा और गहरी सांस ली। चिरैया, ये बर्फ जंगल की आत्मा का इम्तिहान है। कई साल पहले वनदेवी ने कहा था कि अगर जंगल के जानवर एक दूसरे की मदद भूल जाए और अपने अपने स्वार्थ में डूब जाए तो जंगल को कठिन समय देखना पड़ेगा। ये बर्फ उसी का संकेत है। चिरैया ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन हम तो एक दूसरे की मदद करते हैं। उल्लू दादा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या सचमुच? पिछले कुछ समय से जानवर अपने अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि एक दूसरे की परवाह कम हो गई है। खरगोश अपनी बिल में व्यस्त है, हिरण अपनी घास की तलाश में और भालू अपनी गुफा में। अगर तुम बर्फ को रोकना चाहती हो तो जंगल के सभी जानवरों को एकजुट करना होगा।
वनदेवी का मंदिर सबसे ऊंचे पहाड़ पर है। वहां जाकर प्रार्थना करो, लेकिन रास्ता खतरनाक और मुश्किल है। चिरैया ने उल्लू दादा की बातों को गौर से सुना। उसका छोटा सा दिल हिम्मत से भर गया। मैं यह करूंगी उल्लू दादा, मैं अपने जंगल को बचाऊंगी। चिरैया ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और अपनी योजना बताई। मैं वन देवी के मंदिर जा रही हूँ ताकि यह बर्फ रुक जाए और हमारा जंगल फिर से हरा भरा हो। क्या कोई मेरे साथ चलेगा? उसने उम्मीद भरी नजर से पूछा, लेकिन ठंड के डर से खरगोश, हिरण और भालू ने सिर झुका लिया। खरगोश बोला, चिरैया, ये बहुत ठंडा है। मैं अपनी बिल में ही सुरक्षित हूं। हिरण ने कहा। रास्ता बहुत मुश्किल है, मैं इतनी बर्फ में नहीं चल सकता। भालू ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मुझे अपनी गुफा में रहना होगा, वरना मैं बीमार पड़ जाऊंगा। चिरैया निराश हुई, लेकिन तभी छोटा सा गिलहरी गोलू अपनी पूंछ हिलाते हुए आगे आया। चिरैया दीदी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यह जंगल मेरा भी घर है। गोलू की छोटी सी आंखों में हिम्मत की चमक थी। चिरैया ने उसकी हिम्मत की तारीफ की और बोली, चलो गोलू, हम साथ मिलकर यह करेंगे गोलू। इस तरह चिरैया और गोलू ने वनदेवी के मंदिर की ओर अपनी साहसी यात्रा शुरू की। पहाड़ का रास्ता एक चौड़ी, बर्फीली नदी से होकर गुजरता था। नदी का पानी इतना ठंडा था कि छूने से ही शरीर जम जाता था। गोलू की छोटी टांगें नदी पार करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। चिरैया ने नदी के किनारे देखा, जहां सूखी लकड़ियां और टहनियां बिखरी पड़ी थीं। उसने गोलू से कहा। गोलू, इन लकड़ियों को इकट्ठा करो, हम इससे एक रास्ता बनाएंगे। गोलू ने तेजी से लकड़ियां इकट्ठा कीं और चिरैया ने उन्हें नदी के बीच में एक बड़े पत्थर तक ले जाकर एक छोटा सा पुल बनाया। यह काम आसान नहीं था, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। आखिरकार पुल तैयार हुआ और गोलू उससे नदी पार कर गया। गोलू ने खुशी से कहा। चिरैया दीदी, तुम बहुत होशियार हो। चिरैया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये हमारी एकजुटता की ताकत है गोलू। अकेले हम कमजोर हैं, लेकिन साथ में हम कुछ भी कर सकते हैं। नदी पार करने के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे, जहां पेड़ बर्फ की मोटी परत से ढके थे। सूरज की किरणें यहां तक नहीं पहुंच पा रही थीं और ठंडी हवाएं चिरैया को उड़ने से रोक रही थीं। तभी एक बड़ा बाज उनके सामने उतरा। उसकी आंखें तेज थीं और उसकी आवाज डरावनी थी। उसने गरजते हुए कहा, ये मेरा इलाका है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चिरैया ने विनम्रता से जवाब दिया। बाज भैया, हम वन देवी के मंदिर जा रहे हैं ताकि जंगल को इस बर्फ से बचा सकें। बाज ने ठहाका लगाया। तुम छोटी चिड़िया और ये छोटा सा गिलहरी क्या कर लोगे? ये मेरा जंगल है और मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। चिरैया ने गोलू को फुसफुसाया। हमें इसे चकमा देना होगा। गोलू ने अपनी चपलता दिखाई और पेड़ों पर तेजी से चढ़कर बाज को उलझाने लगा। वह एक पेड़ से दूसरे पर कूदता और बाज उसका पीछा करने में व्यस्त हो गया। इस बीच चिरैया ने अपने मधुर गाने से बाज का ध्यान भटकाया। उसका गाना इतना सुंदर था कि बाज एक पल के लिए रुक गया और सुनने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर चिरैया और गोलू जंगल से निकल गए। चिरैया ने हाँफते हुए कहा। गोलू, तुमने बहुत अच्छा काम किया। गोलू ने अपनी पूंछ हिलाई और बोला। और तुम्हारा गाना जादुई था दीदी। पहाड़ की चढ़ाई सबसे मुश्किल थी। रास्ता फिसलन भरा था और बर्फ की परत ने पत्थरों को और खतरनाक बना दिया था। चिरैया उड़ सकती थी, लेकिन गोलू को हर कदम पर मुश्किल हो रही थी। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि चिरैया के पंख भी जमने लगे थे। वह बार बार रुककर अपने पंखों को फड़फड़ाती ताकि वे गर्म रहें। रास्ते में उन्हें एक छोटी सी गुफा दिखी। चिरैया ने गोलू को वहां ले जाकर गर्म किया। उसने सूखी पत्तियां और टहनियां इकट्ठा कीं और एक छोटा सा बिस्तर बनाया। गोलू की आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज में कहा। चिरैया दीदी, तुम मेरे लिए इतना कर रही हो। चिरैया ने गोलू को देखा और बोली। गोलू, यह जंगल हम सबका है। एक दूसरे की मदद से हम हर मुश्किल पार कर सकते हैं। तुमने मेरे साथ आने की हिम्मत दिखाई और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। आखिरकार कई घंटों की मेहनत और हिम्मत के बाद चिरैया और गोलू वनदेवी के मंदिर पहुंचे। मंदिर की दीवारें रंग बिरंगे पत्थरों से बनी थीं, जो बर्फ के बीच भी चमक रही थीं। मंदिर के चारों ओर फूलों की माला लटक रही थी, जो ठंड में भी अपनी सुगंध बिखेर रही थी। चिरैया ने गहरी सांस ली और वनदेवी से प्रार्थना की। हमारी गलती माफ करो। हमने एक दूसरे की मदद कम की, लेकिन अब हम समझ गए। हमारे जंगल को बचा लो।
अचानक मंदिर में एक सुनहरी रोशनी चमकी। हवा में एक गर्माहट फैली। मूर्ति से आवाज आई। चिरैया, गोलू, तुमने अपनी हिम्मत और एकजुटता से जंगल की आत्मा को जगा दिया। तुमने दिखाया कि प्यार और दोस्ती हर मुश्किल को हरा सकती है। बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। जंगल में गर्मी और हरियाली लौट आई। फूल फिर से खिलने लगे और पेड़ों की पत्तियां हवा में लहराने लगीं। चिरैया और गोलू जंगल लौटे, जहां सभी जानवर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। खरगोश, हिरण और भालू ने अपनी गलती मानी। खरगोश बोला। चिरैया, हमें तुम्हारे साथ जाना चाहिए था। हिरण ने कहा। हमने अपने डर की वजह से जंगल को खतरे में डाला। भालू बोला। तुमने हमें एकजुटता का असली मतलब सिखाया। जंगल में एक बड़ा उत्सव हुआ। चिरैया ने अपने मधुर गाने गाए और गोलू ने अपनी मस्ती भरी हरकतों से सबको हंसाया। जानवरों ने मिलकर खाना इकट्ठा किया और जंगल में फिर से हंसी खुशी का माहौल बन गया।